राजसमंद जिले के रेलमगरा स्थित दरिबा क्षेत्र में डीएससी प्लांट के बाहर कार में की गई तोड़फोड़ और हथियार लहराने के आरोपों ने माहौल तनावपूर्ण बना दिया है। घटना के विरोध में शुक्रवार को सर्व समाज के लोगों ने बैठक कर उपखंड कार्यालय तक प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। रेलमगरा उपखंड क्षेत्र के दरिबा क्षेत्र में डीएससी प्लांट से जुड़ी एक और घटना ने इलाके में पहले से चल रहे तनाव को और गहरा कर दिया है। विगत दिनों खान मजदूर संघ के उपाध्यक्ष नरहरिदेव सिंह राठौड़ पर हुए हमले के बाद अब प्लांट परिसर की पार्किंग में खड़ी एक कार में अज्ञात लोगों द्वारा की गई तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। इस घटना से क्षेत्र में एक बार फिर आक्रोश का माहौल बन गया। घटना के विरोध में सर्व समाज के तत्वाधान में बड़ी संख्या में ग्रामीण चामुंडा माता मंदिर परिसर में एकत्र हुए। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने आरोप लगाया कि खनन क्षेत्र में बाहरी लोगों को मन मर्जी से रोजगार दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय बेरोजगारों में असंतोष बढ़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ स्वार्थी तत्व क्षेत्र की शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं और माइंस प्रबंधन का भी उन्हें मौन समर्थन मिल रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रभुलाल जाट का पूर्व की घटना से कोई संबंध नहीं होने के बावजूद उस पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया और असफल होने पर उसकी कार को तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, प्लांट परिसर में हथियार लेकर घुसने और महिलाओं को धमकाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर ढिलाई बरतने और मामूली धाराओं में कार्रवाई कर आरोपियों को राहत देने का आरोप लगाया। बैठक के बाद ग्रामीण नारेबाजी करते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हथियारों के साथ प्लांट में घुसे लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई, कार तोड़फोड़ के वीडियो सार्वजनिक करने और स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग की गई। प्रदर्शन को देखते हुए दरिबा और रेलमगरा क्षेत्र में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। नहीं तो क्या 20 जनों को तो मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा। लीगल कार्रवाई के लिए कई बार हमें प्रोसेस के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। और कोई भी मुकदमा बंद हो गया क्या जिसमें आपको अगर कोई समस्या है तो लिखित में आपने दी है, उस बिंदुओं में जांच होगी और अगर सही पाएगी कार्रवाई होगी। दादा एक पूछो क्या बात है, आप बताएं क्या कह रहे हैं, बताएं आप क्या कह रहे हैं। एक आदमी बोलोगे बात करनी। ये मुकदमे ऐसे सुनो, मेरी बात सुनो सर, ठीक है ना। आप सभी चाहे प्रभु जी हो, चाहे दूसरे पक्ष में नीरू जी हो, चाहे कोई हो, किसी से अपने प्लीज सुनो, ठीक है। सभी बराबर है, ठीक है। दोनों ही प्रतिपक्ष है और दोनों ने अपनी ली है रिपोर्ट है, तो कार्रवाई पुलिस कर रही है। उसमें मेरे हिसाब से अगर आपको कमी लगती है तो मैं खड़ा हूँ। मेरे से अगर आपको लगता है कि भाई ये सही नहीं कर रहे हैं तो आप उच्च अधिकारी से कोई समस्या नहीं है। मैं मेरी बात सुनो, क्या जानता हूँ मैं ये खड़े, अगर इंटेंसली कोई चीज हुई है तो आपके सामने खड़े। किसी भी व्यक्ति या मुलजिम को ढूंढने के लिए हम भगवान तो है नहीं, हमें लगता है कि इस जगह पे होगा। अब ये है भाई प्रभु जी के साथ में कार्रवाई करनी तो हम गलत इंटेंशन कैसे पकड़ेंगे। मैं तो कह रहा हूँ आप अपने मुलजिम बताओगे हमें, तो उसके लिए अभी जगह बता दी भाई वहाँ बैठे हैं, तो ये जानने का ठीक है वो तरीका आपको लग रहा है सही नहीं है। ये बैठे प्रभु जी और वो पीछे मंच है क्या उसमें, और उन्होंने बोला है कि मारेंगे, अभी यहाँ पे नौकरी आके बता दो मारेंगे, तो हमारे को जो क्या उसकी वहाँ की जो सेफ्टी है। एक को जवाब दो। मैंने आपको यही चीज कही है। अरे भैया रुको एक मैंने आपको कहा था मुकदमा दर्ज है, अभी तक बंद नहीं किया गया है। अगर किसी प्रकार की समस्या है या कोई आपके नए फैक्ट आते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या आज मुकदमा बंद हो चुका है? अरे वीडियोस में ऐड करके उसमें कार्रवाई हो जाएगी। मैं आपसे कब क्या मतलब नहीं, आप एक चीज सोचें कब होगी। 3 दिन तक थाने में कैसे रह सकते हो? 3 दिन तक आप मतलब ये थाने में कैसे रह सकते हो? 3 दिन तक आप मतलब थाने में कैसे रह सकते हो? अब एक आप चीज सुनो आप प्लीज, अनुसंधान कैसे किया जाए वो कह रहे हैं, क्या करें वो प्लीज पुलिस को करने दें, ठीक है ना। और लीगल कार्रवाई होगी, किसी को अलीगल नहीं किया जाएगा, इतना विश्वास रखें आप प्लीज, ठीक है। हाँ, और एक आपने जो कह रहे थे कि जिंक वाली नहीं है, जिंक की भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, ठीक है। थोड़ा विश्वास रखें प्लीज। और पुलिस को अगर आप शांतिपूर्ण रहेंगे तो कार्रवाई जल्दी होगी। आपने जो ज्ञापन दिया है हम कोशिश करेंगे उस ज्ञापन के अनुसार
उचित और लीगल कार्रवाई कर सके। ठीक है DNS में आप देख लेना, ये तो कोई आके देख लें। धरना प्रदर्शन ज्ञापन की हुई, क्या कारण रहा? ये कारण रहा कि इनको जैसे कि पहले जो हमने ज्ञापन दिया था उसमें हमने 25 तारीख दिया था इनको कि 25 तारीख से पूर्व जो भी इसमें अपराधी हैं, जो हमलावर हैं, जिन्होंने हमको जान से मारने की कोशिश की, उनके ऊपर बड़ी धाराओं में मुकदमा हो दर्ज और उनको ये अरेस्ट कराए। लेकिन अभी तक वो सभी ये जो अरेस्ट नहीं है, उनमें से एक बंदे को अरेस्ट किया, बाकी सब खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे हमको जान का खतरा अभी तक है। और उन्होंने प्लांट में आके जिस तरह से तलवारबाजी करी है, जो जान से मारने की कोशिश की है, उसमें पुलिस ने भी ये जो धारा लगाई है वो हल्की लगाई है। तो हमारे उस केस में जान से मारने की जो कोशिश की है उसके अनुसार जो धाराएं हैं वो लगनी चाहिए और जो भी अपराधी है वो जल्द से जल्द अरेस्ट होने चाहिए। पुलिस का कहना है कि मामले में आरोपियों को गिरफ्तारी भी किया गया है, तो इस बात से आप संतुष्ट नहीं थे? नहीं, उसमें हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो भी हमने नाम जब दिए हैं उसके बाद हम बहुत सारों के नाम नहीं जानते, वो CCTV फुटेज में भी जो क्लियर आ रहा है, तो उसके अनुसार जो है वो कार्रवाई नहीं की है। अब आगे आज क्या निर्णय हुआ, क्या अंतिम में रहा? क्या हमारे यहाँ पे ये निर्णय हुआ है कि इनको सबको है जो ये पुलिस प्रशासन ने भी अभी आश्वासन दिया है और हमने भी इनको 5 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 5 दिन में जो भी है जांच करके जो भी अपराधी हैं उनको अरेस्ट किया जाए उनके, और हमारे को जान से मारने की जो कोशिश की उसमें भी उनके ऊपर बड़ी धाराएं लगाई जाए। और कुछ हमारी एक ये गाड़ी बाहर खड़ी थी उसमें भी उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी, उनके ऊपर भी जो है जो मुकदमा बनता है वो ये कार्रवाई करें। 3 दिन पहले वीडियो में वायरल हुआ था, आपके घर में पुलिस किसी कारणवश आई थी जी, उसको लेकर भी कोई ज्ञापन दिया गया, उसमें किस प्रकार? उसको लेकर हमने जो SP मैडम को ज्ञापन दिया था, उन्होंने बोला कि इसकी जांच की जाएगी और जो भी जांच में आएगा तो कार्रवाई की जाएगी। और अभी जो है 5 दिन का दिया है, उसमें 5 दिन के बाद अगर जांच संतुष्टप्रद नहीं पाएगी और जांच नहीं हुई और अपराधियों को अरेस्ट नहीं किया तो हम माइंस गेट भी बंद करेंगे और यहाँ पे भी जो SP का ये धरना करेंगे, सर समाज का धरना होगा। पुलिस का कहना है कि किसी भी मामले में पूछताछ के लिए किसी भी घर जाते हैं, पूछताछ करते हैं, तो उस समय ऐसी क्या घटना हुई कि इसके वीडियो वायरल होने के बाद उस समय क्या अपडेट? कौन सा वो रात को जो आए थे वो, उसमें वो क्या दीवार कूद के अंदर आए और उनके हाथ में लठ थे और जो उसके हाथ में नहीं थे तो उन्होंने वहाँ से लठ उठा लिए, फिर गेट पे आके पटकान, इस तरह से धमकीबाजी वो जो चीज़ें हुई है वो जो भी उसमें जांच में पाया जाएगा वो। तो इसके पीछे क्या रीजन रहा जो पुलिस आपके घर पर? वो मुझे रीजन नहीं बताया, उन्होंने मुझे ये बोला है कि ये मैडम ने भेजा है, DYSP मैडम ने भेजा, ये बोला। कार्रवाई से असंतुष्ट हुए, यूनियन से भी आपको लग रहा है यूनियन के खिलाफ आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, यूनियन के खिलाफ हम प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। यूनियन हमारी माँ है और यूनियन के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं और हमारा जो यूनियन को तोड़ने की कोशिश करेगा उनको हम तोड़ देंगे। हमारा संगठन हमारा जीवन है और सभी मजदूरों का जीवन है संगठन। और जो ये अफवाह फैलाई जा रही है कि संगठन को तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, बीच में कोई आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम संगठन के साथ हैं और संगठन के साथ ही रहेंगे। और जो प्रभु जी के साथ जो घटना हुई, जो ये पुलिस कार्रवाई नहीं की, जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। कोई भी दोषी हो उनको सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने मुकदमा कर रखा है, उनके घर पे पुलिस नहीं जा रही और प्रभु जी के घर पे पुलिस जा रही है, ये गलत है। मैं निंदा करता हूँ इसकी। लेकिन आप मानते हो इससे पहले जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष यूनियन के उन भी एक हमला हुआ, वो भी गलत हुआ। जो उपाध्यक्ष के ऊपर जो हमला हुआ है वो भी गलत हुआ, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हम गलत के साथ हैं, हम जो सही है उनके साथ है। आज आपके मांग पत्र में इस प्रकार की कोई मांग नहीं देखी गई, आपके केवल मांग यही देखी गई कि प्रभु जी को न्याय मिले। तो उसके पहले भी यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर हमला हुआ, तो उनको भी आना चाहिए और धरने में शामिल होना चाहिए, धरने में शामिल होना चाहिए और उनको भी हमारे साथ देना चाहिए। ये 36 कौम का धरना था, सर्व समाज का धरना था, हमने किसी को रोका तो नहीं। और हर समाज का यहाँ पे बंदा था, सर्व समाज का बंदा था, 36 कौम का बंदा था और सब लड़ रहे थे प्रभु जी के लिए। वो भी आते तो उनके लिए भी लड़ते। माइंस के जो यूनियन के जो नेता है प्रभुलाल जी जाट, उन पर जिस तरह से हमला हुआ, जिस तरह से तलवारबाजी हुई, उसके बाद उस बात को आज 5 दिन हो गए। 5 दिन के बाद भी अभी तक निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई, न पूरी पुलिस ने अभी तक पूरी जांच की है। उसके संबंध में आज फिर हजारों क्षेत्रवासी, आसपास के लोकल माइंस के नेता और सारे यहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन के अंदर लास्ट अल्टीमेटम दिया है कि 5 दिन का समय पुलिस वालों ने दिया है कि 5 दिन के अंदर जो ज्ञापन में हमारी मांगे थी, जो सारी मांगे थी, उनके अंदर
जितने भी मुलजिम है सारे मुलजिमों को पकड़ा जाए। जिस तरह से महिलाओं के जो वीडियो थे उन महिलाओं पे अभी तक कार्रवाई नहीं होना, उनकी भी गिरफ्तारी हो जाए और उन पर निष्पक्ष जांच की जाए। उन सारी चीजों को लेकर हमने एक मांग पत्र बनाया है और उस मांग पत्र के अंदर ये है कि प्रभुलाल जी पर हमला करने वाले तमाम लोगों को पुलिस सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे। 5 दिनों के बाद अगर आप कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होंगे तो आगे क्या प्रक्रिया? देखिए, जिस तरह से लोगों का जुनून है कि प्रभुलाल जी के प्रति जिस तरह से लोगों में उत्साह है, उन सब को देखते हुए यही निर्णय है कि अगर 5 दिन के अंदर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो हिंदुस्तान जिंक के तीनों गेट बंद किए जाएंगे और वो जो हड़ताल होगी, वो जो धरना होगा, वो बहुत ऐतिहासिक होगा। उसके अंदर हम 5 दिन का समय लेंगे, आसपास के तमाम क्षेत्रों के अंदर हम जाएंगे, तमाम क्षेत्रों से हम लोग इकट्ठे करेंगे और माइंस के तीनों गेट बंद करने का हम काम करेंगे अगर 5 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो। 7 दिन हो गए मामले को, आपको कहीं नहीं लगता कि पुलिस की लचर व्यवस्था भी आपके यहाँ इस प्रकार प्रदर्शन? देखिए, स्थानीय पुलिस का हमें समर्थन है, पर कहीं न कहीं पुलिस का भी ऊपर से जो अधिकारी है उनका कहीं न कहीं दबाव लग रहा है, ये हम महसूस कर पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ की जो पुलिस है हमें कोऑपरेट कर रही है, पर जो पुलिस के ऊपर जो उच्च अधिकारी बैठे हैं वो अधिकारी कहीं न कहीं इनके अपराधियों का कहीं न कहीं पक्ष ले रहे हैं, ये हमें संज्ञान होता है। अगर ऐसी पुलिस की लिप्तता जैसा भी कोई बात आएगी तो उसके बाद आप किस प्रकार का और भी? देखिए, हमने ज्ञापन के अंदर हमारी मांग थी कि डीवाईएसपी से तमाम जो पदाधिकारी, तमाम जो कमेटी वाले हैं वो संतुष्ट नहीं है, तो उस ज्ञापन मांग के अंदर हमने डीवाईएसपी का ट्रांसफर का भी उसके अंदर ज्ञापन के अंदर लिखा है, क्योंकि डीवाईएसपी ने कहीं न कहीं सपोर्ट नहीं किया है। और जिस तरह से पुलिस वाले वहां गए थे, उनको तो देखो आदेश दिए जाते हैं, कहीं न कहीं ऊपर के अधिकारियों का दबाव बन रहा है, तो अधिकारियों को दबाव से ही पुलिस कहीं न कहीं थोड़ी बहुत भूल चूक कर रही है। बाकी स्थानीय पुलिस ने पूरा सपोर्ट किया है और वो सब साथ है। अब जैसा कि आरएमपी से जुड़े हुए हैं, लोगों का मानना है कि अंत में हनुमान बेनीवाल जी जहाँ आते हैं वहाँ न्याय की लड़ाई समाप्त वहीं जाकर होती, तो क्या इस स्थिति में उन्हें भी यहाँ लाने तक? देखिए, कल हनुमान बेनीवाल जी ने खुद ने अपनी आईडी पर ट्वीट किया और ट्वीट भी किया और राजसमंद एसपी से भी बात की, उन्होंने उनसे बात होके उन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि तुम देख लो, अगर मांगे मनती है तो ठीक है, नहीं मनती है तो मैं भी मेरा समय देख लूंगा, उस समय के हिसाब से मैं आ जाऊंगा और सारी मांगे मनवा दूंगा। ये भी हनुमान बेनीवाल जी ने आश्वासन दिया है। जो प्रभुलाल जी जाट के साथ जो हमारे इस यूनियन के लीडर हैं, उनके साथ में अभी तलवारबाजी हुई, जो सारी घटना आपको ज्ञात है, अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं ये कहता हूँ कि मान लो जो नीरू बन्ना के साथ में जो हाथापाई हुई है वो भी गलत हुई है, और प्रभु जी के साथ में तलवारबाजी करके एक हत्या का प्रयास किया गया। सोचिए, आप खुद मीडिया के माध्यम से, आप मीडिया वाले हैं, अगर मान लो प्रभु जी उस टाइम अगर मौजूद मिल जाते हैं तो क्या घटना होती प्रभु जी के साथ? तलवार से यूँ मान लो कि उनका सिर, हाथ पैर काट दिया जाता। तो प्रभु जी के ऊपर जो इनका जो मुकदमा है उनमें सिर्फ आप शांति भंग में 151 पाबंद करके उनको छोड़ना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी मुलजिम है उनको तुरंत गिरफ्तार करके, हमारी कमेटी जो भी यहाँ की स्थानीय लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं और जो संघर्ष समिति है, उसने निर्णय लिया कि 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 5 दिन के अंदर अगर आरोपियों को गिरफ्तार करके उनको सजा नहीं दिलाई जाती है तो फिर ये सारे लोग जिंक का गेट बंद करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी चीज़, अभी प्रशासन के बारे में सुनने में आया है कि पुलिस वाले जो प्रभु जी के घर पे गए हैं रात को, तो वो शांतिपूर्ण भी जा सकते थे, प्रभु जी को बुला लेते, प्रभु जी खुद आ जाता है ना। पर रात के अंधेरे में जाके उनके घर पे जाना कितना उचित है? दूसरी बात, अगर उनको जाना ही था तो दिन में जाते, और अगर मान लो प्रभु जी के घर पे सीसीटीवी कैमरे नहीं होते और इनके साथ कोई घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? ये सवाल मैं प्रशासन करना चाहता हूँ कि ये हमें संतुष्टिपूर्ण जवाब दे। तो क्या आप मानते हैं कि पुलिस का प्रभुलाल जो मुकदमा दर्ज कराया उसको लेकर संवेदनशीलता नहीं है पुलिस में? बिल्कुल, अभी तक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा लग रहा है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ से कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर क्या पुलिस इनके साथ, प्रभु जी के साथ घटना हो जाती है उसके बाद कार्रवाई करती क्या? इसलिए केवल जाट समाज नहीं, छत्तीसी कौम, सर्व समाज में इतना बड़ा आक्रोश है कि आज प्रभुलाल छत्तीसी कौम के लिए खड़ा रहता है। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक क्या सुरक्षित रहेगी? आम मजदूर वर्ग क्या सुरक्षित रहेगा? इस लड़ाई का जो शुरुआत से हुई, इसका कारण क्या मानते हैं? अब देखो, ये इनके
आपसी जो ठेकेदारी वगैरह का जो मैटर सुनने में आया, हमने प्रकाश जी का वीडियो भी सुना और भी काफ़ी लोगों की राय ली, तो उसमें सुनना है कि इनकी कोई ठेकेदारी की आपसी लड़ाई थी। आप ठेकेदारी की आपसी लड़ाई थी तो जिसने कोई गलत काम किया हो उसको सजा मिले ना भाई। और जब प्रभु जी के ऊपर हमला हुआ तो जिस तरह से जो कार्रवाई नीरू जी के साथ जिन्होंने मारपीट की उनके साथ हो, उससे ज़्यादा कार्रवाई हत्या के प्रयास जो किया गया अपने प्रभुलाल जी के, उनको भी उनसे ज़्यादा अच्छी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर हत्या का प्रयास में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। अगर अपराधियों को प्रशासन बचाता है तो मैं नहीं मानता कि ये कोई उचित कार्रवाई होगी। नाम क्या आपका? लोकेश जाट, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कपासन। अगर आपको भी वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।